सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आप मैथ्स में 40 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। देखो, मेरे मैथ्स में 75 मार्क्स आए हैं, मैंने उसकी वीडियो अलग से बना रखी है। ये वीडियो है 40 प्लस स्कोर करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इसके सिंपल। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा टॉपिक कौन से करने हैं आपको, टीचर्स कौन से हैं और पेपर में क्या ध्यान देना है एग्जाम टाइम पर। क्लियर है? और अगर आप और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मैं इसमें भी बात करूँगा, लेकिन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर आप नए यूजर व्यूअर्स हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने सीडीएस का एग्जाम 5 बार दिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने बिना तैयारी के दिया था उसमें मैथ्स में 42 मार्क्स थे। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने मैथ्स पढ़ा था और 65 मार्क्स आए। थर्ड अटैम्प्ट में फिर से कम रह गए, 47 आई थिंक, एक्चुअली याद नहीं है, इतने ही थे। और फोर्थ अटैम्प्ट में जो है 75 मार्क्स थे। फिफ्थ अटैम्प्ट में फिर से कम रह गए, अराउंड 50, पता नहीं, 43, 44, बहुत कम रह गए कुल मिला के। इस उतार चढ़ाव के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ्स में करना क्या है। देखो, 5 टॉपिक करने हैं आपको, मतलब करने ही करने हैं, इनके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, हमेशा बताता हूँ, फिर से बता दिया। इन 5 टॉपिक का वेटेज कम से कम 75 क्वेश्चंस है। क्लियर? अगर आप अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये सब नहीं करने हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो CGL मेंस के लिए या फिर CGL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CHSL में बहुत अच्छी वैल्यू रखता है उसका। प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन CDS 2 2022 में नहीं आया, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? बट ऐसा नहीं है उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। आप SSC की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कितना पढ़ना पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि CDS में अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो है कंपेरेटिवली CGL से इजी आते हैं। ठीक है, पहली राय मेरी आपको रहेगी कि अर्थमेटिक का टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िए। फिर अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर उस पर ध्यान भी मत दीजिए, एडवांस करिए। अगर आपने एडवांस कर लिया है फिर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करा है एडवांस फिर दे रहे हैं तो गलत बात है। ठीक है, सेकंड चीज़, ये टीचर्स जो आपको करने हैं वो कहाँ से, देखो, पवन राव सर, मैंने देखो अभी इस टाइम पर गगन सर का मैंने पेड कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, उनसे कर ही रहा हूँ मैं। बिना पेड कोर्स के भी मेरे 75 मार्क्स आए हैं, तो फिर आप ये मत देखिए पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा। बिना पेड कोर्स के हो जाएगा, पहली बात तो। मैं टीचर्स हमेशा, आप लोग जानते हैं, राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। अभी मैंने 2 टीचर से नए से पढ़ा है, आदित्य रंजन सर और पवन राव सर। बेसिकली मुझे जो है आदित्य रंजन सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो ठीक है, सही है, बट मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, मतलब मेरे को पर्सनली समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे टाइम एंड वर्क पढ़ा और उनकी गलती हो रही थी, जो मिस्टेक थी ना, कैलकुलेशन वो हो रही थी, तो फिर मेरे को एकदम भरोसा नहीं आ रहा था। लेकिन पवन राव सर से जो पढ़ा ना, तो वो मैं फ़ैन हो गया उनका, सीरियसली। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है ना, तो उनसे अच्छा टीचर मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता है। पूरा मैथ्स इतनी बाखूबी बता सकते हैं, कुछ कहने की नहीं है। ठीक है, और पवन राव सर CDS पर भी ध्यान देते हैं, है ना। तो मैंने देखो केवल पवन राव सर से अभी CISI करा है, तो मैं उसके बेस पे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, और मेंस की 1-2 क्लास ली हैं। आपको जो करना है वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं उनको आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, आपको कंप्लीट पढ़ना है उन्हें। ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए 5 पेपर के CDS के, टीचर के कराने के बाद में आपका काम हो जाएगा। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा, गगन सर की जो वीडियोज़ हैं 22-22 घंटे की, अलजेब्रा की 22 घंटे की वीडियो है, मेंसुरेशन की 15 घंटे की वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री की 12 घंटे की वीडियो है, जियोमेट्री की 18 घंटे की वीडियो, नंबर सिस्टम की उनकी वीडियो नहीं है। नंबर सिस्टम जो है आप अभिनय सर से कर सकते हैं। ठीक है, ये 75 में से मैं इजीली बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेंगे ना जो मैंने बताया वहाँ से, तो आपके पक्का मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम आप वहाँ से कहीं से कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, पवन राव सर से भी कर सकते हैं, एक बेस्ट चॉइस है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल मत करना आदित्य रंजन सर पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो भाई, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अब एक स्टूडेंट्स के ऊपर होता है ना कि आपको किन से समझ में आ रहा है, किन से समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप उनसे अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो करा रहे हैं उनका लेवल तो बहुत अच्छा है ना। देखो, अब बात आती है एडवांस में, आप यहाँ से कर लेंगे वो 22-22 घंटे की वीडियो, और नंबर सिस्टम की अभिनय सर से या पवन राव सर से कहीं से भी। क्लियर? अब साथ में बच जाते हैं अर्थमेटिक। अगर आप इतना कर लेते हैं 2 महीने में आराम से हो जाएगा, जितना मैंने बताया है 5 टॉपिक। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक सही है तो आराम से हो जाएगा, वैसे वरना मुश्किल होना है।
डेली 3 घंटे तो देना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। डेली 3 घंटे, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए 3 घंटे मैथ। उसके बाद में आप जो है अरिथमेटिक के छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो करके देखिए, क्योंकि अगर आप एडवांस कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता कि अरिथमेटिक आपको बिल्कुल ना आए। अरिथमेटिक आप सीख जाएंगे, ठीक है। अरिथमेटिक के आपको मुझे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 7-8 तो आराम से कर ही लोगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 2 घंटे में 40 क्वेश्चंस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब हो जाती है जब 2 घंटे में हमें टारगेट रखते हैं कि हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सारे को करके देखना है, तब दिक्कत होती है। तो 40 या फिर 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा वो जरूर, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम कम है 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने के लिए। टाइम तब ज़्यादा होता है, कम होता है जब 100 क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं, ठीक है ना। सच बताऊँ, जब 75 क्वेश्चंस नंबर आ रहे हैं, जब मैंने 82 अटैम्प्ट करे थे, ठीक है, तो 82 अटैम्प्ट करे थे ना, तो क्वेश्चंस जो नहीं आ रहा था ना, तुरंत छोड़ा है, तुरंत। मतलब नहीं आया एक बार में छोड़ दिया, दूसरे पे गए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गगन सर की जो वीडियो देखोगे आप, या फिर देखनी है, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई मान रहा है बात को, तो एक बार आप नोट्स मत बनाइए, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा तो नोट, मतलब क्वेश्चंस वो करा रहे हैं तो सॉल्व करते हुए जाइए। जो थ्योरम बता रहे हैं वो कोई बढ़िया सी चीज़, उसकी एक कॉपी बनाइए, उस पर आपको फॉर्मूले लिखने ही लिखने हैं। एक फार्मूले की कॉपी आपको बनानी है, फिर चाहे वो गगन सर करा रहे हो या फिर कोई और टीचर करा रहा हो, आपको फार्मूला नया मिल रहा है, उस पर तुरंत टिप लीजिए और बाद में आप रिवीजन जरूर करिए फार्मूले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार जब वीडियो देख के कंप्लीट करें 18 घंटे की या फिर 20 घंटे की, तो उसको कोशिश करिए कि एक बार उसे 2 दिन में और कंप्लीट कर पाओ। जैसे 18 घंटे की वीडियो 3 घंटे के हिसाब से डेली के आप करोगे तो 9 घंटे में ख़त्म कर सकते हो डबल स्पीड पर, क्योंकि डबल स्पीड पर ही देखता हूँ मैं तो। और नहीं तो आप मान लीजिए एक हफ्ते में आपने ख़त्म करी पूरी वीडियो, तो 2 दिन में 3-3 घंटे के हिसाब से उसको फिर से, जैसे फिर तो आपको पता है कि ये सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे कराया था, ये ऐसे कराया था, ये ऐसे कराया था, तो आप डबल बार कम से कम देख लीजिए, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक में आपको पता चलेगी ना वहाँ से, तो आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे। क्लियर। एग्जाम में आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको लग रहा हो जैसे अर्थमेटिक का कोई आपने CISI वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो जैसे ही तुरंत क्वेश्चन दिखा उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। उस क्वेश्चंस को बाद में तब पढ़िए जब आपके पास, हो सकता है वो ईजी हो, मैं मानता हूँ। अगर कोई छोटा सा लाइन का है, 2 लाइन का, तो ठीक है। अगर इतनी बड़ी मोटी 6-7 लाइन लिखी हुई हैं तब आप पढ़ रहे हैं उसे, फिर उसके बाद में देख रहे हैं अरे ये कैसे होगा, 2 लाइनें लिखी, उसकी 4 लाइनें लिखी, 2 तरीके से करा, 5 मिनट बर्बाद करके बोला आप छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे, ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। तुरंत हो जाएगा अगर वो एक नज़र में देख के, तो पढ़ लीजिए, वरना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अर्थमेटिक करके नहीं गए हैं, जो आप करके गए हैं उन पर ध्यान दीजिए ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 पेपर्स के लगा के जाइए, CDS के, केवल CDS के, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने इतना सब कुछ बता दिया, आप इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 टॉपिक कौन कौन से करने हैं: नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है। टीचर्स बता दिए मैंने, गगन सर से करना है। और एक नंबर सिस्टम के लिए आप अपने सर को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से, पवन राव सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, आदित्य रंजन सर से, उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, उनसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। गगन सर की वो वीडियो देखनी है तीसरी, मतलब जो 18-18 20-20 घंटे की हैं आराम से। उसके बाद में आपको CDS के 5 जो पेपर हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, तमीज़ से करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, सॉल्यूशन देख के करिए, कहीं से भी देखिए। एग्जाम में 2 घंटे में आपको जितना टारगेट बना के रखा है उतना आप आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। वो क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करिए जो एक बार में नहीं हो रहा है, ठीक है। तुरंत पलट दीजिए, 100 क्वेश्चंस तभी कर पहुँच पाएंगे आप। जो टॉपिक आपका अच्छा है, मस्त है, उसी टॉपिक को पहले करिए। ये मत सोचिए वो तो कर ही लेंगे हम, बाद में करेंगे आराम से, पहले फालतू के क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करें, दिक्कत होएगा, ठीक है। तो जो आप करके गए हैं, जैसे जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी करके गए हैं उसे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं, वैसे आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेशक, ठीक है। सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा कोई बढ़िया टॉपिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या, नई वीडियो बना के, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि 3 टॉपिक करके जैसे मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, इनका वेटेज ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री और ये छोड़ दूँ, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पूरा पूरा छोड़ना गलत है। अब अगर सारे टॉपिक करेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने मेंसुरेशन बहुत अच्छे से करा, बहुत अच्छे से करा, तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 के 15 को कर दो। एक आध हो सकता है क्वेश्चन ही गलत आ जाए वहाँ से। सेकंड, हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये होना मुश्किल है कि आपने 15 करे और 15 के 15 आपको वहाँ से मिल जाए।
लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपने 15 पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, हल्का हल्का भी पढ़ा, तो 15 में से आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो तो ईजी ही आएंगे। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे, तो वो भी 2-2 नंबर के आपको मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एडवांस का हर टॉपिक पढ़िए, ऐसा मत करिए कि आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आराम से, और मस्त तरीके से CDS की तैयारी करिए, और कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट हैं वो पूछ सकते हैं, पर वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।